तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के एपिसोड 7 के बारे में। तो जिसने भी एपिसोड देखी अपनी राय जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब इस एपिसोड के अंदर जो है वो फाइनली इतने एपिसोड के बाद जो है वो ऐसी सुकून की एपिसोड आई थी कि जिसके अंदर रोशी ने सिर्फ एक छोटा सा ब्लेंडर किया, बाकी उसने कोई ऐसा बड़ा ब्लेंडर नहीं किया था जो कि पिछली 6 एपिसोड के अंदर जो है वो करती आ रही थी। तो ब्लेंडर ना करने की वजह जो थी वो थे मिस्टर शारिक, जो कि नए एम्प्लॉय जो है वो हायर किए गए थे सर तलहा की जो है वो फर्म के अंदर। और मिस्टर शारिक ने जो है वो आते के साथ ही जो है वो अपने जोहर दिखाना शुरू कर दिए। और इवन कि अभी उन्हें इतना टाइम भी नहीं हुआ और ऑफिस में जो है उनके बारे में बातें चल रही थी कि जी उस बंदे ने आते के साथ ही सब पे लाइन मारना शुरू कर दिए हैं और कोई एक भी ऐसी लड़की नहीं है कि जिस पे शारिक साहब ने जो है वो ट्राई ना की हो। एक तरफ जहाँ पे रोशी के चक्रों में जो है वो माही का, जहाँ जिसका नामो निशान तक भी नहीं था, उसकी जो है वो एंगेजमेंट उम्र से हो गई, आनन फानन जैसे भी हुई। तो दूसरी तरफ होना ये चाहिए था कि रोशी को थोड़ा सा गैप लेना चाहिए था, बट रोशी की जो कहने की किस्मत ही ऐसी है कि फ़ौरन से जी एक नया एम्प्लॉई आ गया शारिक, तो उसको जो है वो उसके बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया रोशी ने। और उसने माही को बताया भी कि जी जो शारिक है वो किस किस्म का बंदा है जी, और ये कि उसकी अम्मा को बड़ा पसंद आएगा, और जी कोई मुश्किल ही नहीं होगी उन दोनों का जो है वो रिश्ता पक्का होने में। और रोशी साहबा ने जी फुल टाइम जो है वो शारिक का साथ दिया पूरी एपिसोड के अंदर, हर तरह से उसको जो है वो इंटरटेन किया। और इवन के जो असाइनमेंट थी उसने वैसे तो कभी भी जो है वो किसी चीज़ के अंदर ध्यान नहीं लगाया, हर चीज़ से जो वो जान छुड़ाई है। लेकिन वो जिस लेवल की, मतलब जिस तरह से वो टैलेंटेड है, और अभी उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है, जो काम इंजीनियर साहब से मिस्टर शारिक से ना हो सका वो रोशी ने बड़े दिलो जान से मेहनत करके जो है उसने असाइनमेंट रेडी की। बट एट द एंड जो अफसोसनाक सूरत हाल थी वो ये थी कि रोशी बेचारी जो है वो सारी रिपोर्ट तैयार करते करते जो है वो उसका बुरा हाल हो गया। जाग जाग के उसने सारी रिपोर्ट बनाई है, और सारा क्रेडिट जो है बड़ी आसानी से, जितनी मुश्किल से रिपोर्ट तैयार हुई थी और मेहनत से, उतनी ही आसानी से सारे का सारा क्रेडिट जो है वो शारिक साहब ने वसूल किया सरतलहा से। और रोशी को जो है वो उस टाइम पे आइडिया ही नहीं हो सका, सब कुछ इतना अनफन हुआ और वो बेचारी बस देखती रह गई। उसको फील तो हुआ, बट अभी उसको जो है वो अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके साथ क्या, मतलब कैसा हाथ हुआ है या उसके साथ जो है वो हाथ हो गया है। बट उसको जो है वो कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आई और वो एकदम से बिल्कुल ऐसे सैड सी हो गई थी। बट फिर भी जब शारिक ने लास्ट में उसको कहा जी कि मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया तो हम पिज़्ज़ा शेयर करते हैं, तो वो उसके साथ जो है वो पिज़्ज़ा शेयर करने के लिए चली गई। बट होप्सो कि रोशी को जो है वो जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा कि ये किस किस्म का बंदा है, क्योंकि अभी वो जोली सी है और उसको नहीं है आइडिया इन चीज़ों का। बस एक ही चीज़ जो, क्योंकि कम एज जो है वो उसको दिखाया हुआ है, और इसलिए उसको जो है वो एक ही शौक है जी उसकी शादी हो जाए किसी तरह से। तो हर नया नज़र आने वाला लड़का जो है वो जो भी पॉसिबिलिटी बनती है तो वो उसके बारे में जो है वो सीरियस हो जाती है। लेकिन होप्स हो कि ये शारिक जो है, मिस्टर शारिक रोशी की ज़िंदगी में वही रोल प्ले करेगा कि जैसे कहते हैं ना कि जब आपने किसी सही इंसान तक पहुंचना तो उससे पहले आप एक गलत इंसान से ज़रूर मिलते हैं। तो होप्स हो ये बंदा वही हो। और इससे पहले जो है वो रोशी की जो है मुलाकात रोहेल से हुई थी, और अगेन जब उसको पता चला, उसकी अम्मा ने जाकर उसको बताया जी कि उसकी रोशी की जगह माही की जो इंगेजमेंट हुई है, तो रोहेल साहब के जज्बात फिर से जो है वो ताज़ा हो गए हैं। और अगेन उसने रोशी से मुलाकात की, और रोशी ने अच्छी खासी उसकी की भी, बट उसने जो ज़रा भी फील नहीं की, और वो फुल टाइम डिटर्मिंड है, उसकी अम्मा भी, अगेन कि वो जो रोशी का रिश्ता हासिल करने के लिए एक बार फिर से ट्राई करेंगे। लेट्स सी कि वो लोग इस चीज़ के अंदर कामयाब होते भी हैं या कि नहीं। एक जो बड़ी अच्छी बात हुई वो ये कि जो माही है उसकी फाइनली जो है वो उसकी स्टडी जो है वो कंप्लीट होगी और वो जो है वो इंजीनियर बन गई, जिसका जो है वो, क्योंकि उसका रिज़ल्ट था तो रोशी ने पहले ही जो है वो अनाउंस कर दिया था कि वो मेरी तरह थोड़ी ना है कि फ़ेल हो जाएगी। और जब वो घर आती है तो वो, मतलब उसने गुड न्यूज़ सबको दी कि जी अब वो इंजीनियर बन गई है। और इसके बाद जो एक अच्छा सीन था वो ये कि जब तलहा सर को पता चलता है जी कि रोशी और जो शारिक है वो साइट पे गए हुए थे विज़िट करने के लिए, तो वो लेट हो गए थे और पता चला जी कि वो लंच करने के लिए चले गए। तो ये बहुत ज़बरदस्त गेस्चर था कि उसने जो है वो रोशी को बुलाया और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से और ढंग के तरीके से उसने उसको समझाया कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कुछ ज़्यादा है, तो नेक्स्ट टाइम आपने ये काम नहीं करना। तो ये बहुत ज़बरदस्त गेस्चर था। अगर इस तरह से जो है वो बताने वाले हर जगह पे मिल जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि भटकने से जो है बचा जा सकता है। और रोशी को जो है वो सर तलहा की बातें ज़रा भी जो है वो मज़ेदार नहीं लगती, और उसका जो मुँह बन जाता है कि जब भी उसको डाँट पड़ती है, और वो इन चीज़ों को जो वो अच्छा फ़ील नहीं करती है। लास्ट पे अगेन मिस नवीन से जो वो एक और ब्लंडर हुआ कि उन्हें जी उस दिन तो चले मिस रोशी का नाम आया था कि जी उन्होंने गलत अपॉइंटमेंट जो है वो दोनों की करवा दी थी, और इस बार मिस नवीन ने खुद से ब्लंडर किया कि जो मिस्टर भोपाल या गोपाल जो भी था उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो मतलब उससे अपॉइंटमेंट तो ली, बट जो है वो सीट कंफर्म ना हो सकी।
और तलहा सर जो बार बार कॉल कर रहे थे और उस पर फिर जो है वो अगेन रोशी मैडम जो मैदान में आती है और वो जी डॉक्टर का नंबर लेती हैं और लेट्स सी कि अब वो क्या करती हैं, ये किस तरह से वो इस मामले को जो है वो हैंडल करेंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।